मानव समाज सामाजिक नियमों, मूल्यों एवं आदर्शों की एक आदर्श अवस्था है। समाज के संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पक्षों के साथ ही उसके व्याधिकीय पक्ष का भी पर्याप्त महत्व है। इसी व्याधिकीय पक्ष से संबंधित लोगों का व्यवहार सामाजिक समस्या की श्रेणी में आता है। यह माना जाता है कि सामाजिक समस्या का संबंध गतिशीलता एवं परिवर्तन से है। अतः स्वाभाविक है कि जो समाज जितना अधिक गतिशील और परिवर्तनशील होगा, उसकी सामाजिक समस्याएं भी उतनी ही अधिक होंगी। समाज के एक भाग में होने वाला परिवर्तन अनिवार्य रूप से दूसरे भाग में भी परिवर्तन को जन्म देता है, जिससे उस समाज के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं, विचारधाराओं तथा उसके संरचनात्मक एवं संस्थात्मक पक्षों के परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप उस समाज का प्रकार्यात्मक पक्ष भी प्रभावित होता है, जिससे समाज में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन जटिलताओं से समाज के सदस्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। सदस्यों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में बाधा उत्पन्न होती है। इन बाधाओं को ही हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। रिचर्ड फुल्लर एवं रिचर्ड मेयर्स ने एक लेख में लिखा है कि सदस्यों के व्यवहार के जिन नमूनों एवं परिस्थितियों को किसी समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक या अवांछनीय मानते हों, वे ही सामाजिक समस्याएं हैं। इनकी मान्यता है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए, इनके कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियां, कार्यक्रम तथा सेवाएं आवश्यक होती हैं। स्पष्ट है कि समाज जिन परिस्थितियों को निंदनीय या अवांछनीय मानता है, वे सामाजिक समस्याएं मानी जाती हैं। हार्टन और नेस्ले ने लिखा है कि सामाजिक समस्या वह स्थिति है जो बहुत से लोगों को हानिकारक रूप से प्रभावित करती है और जिसका निवारण सामूहिक क्रिया से ही हो सकता है। इन परिभाषाओं में 4 मुख्य तत्व मिलते हैं। पहला, एक ऐसी स्थिति जो समाज के बहुसंख्यक लोगों को प्रभावित करती है। दूसरा, यह प्रभाव अनुचित एवं हानिकारक समझा जाता है। तीसरा, इसका निवारण संभव माना जाता है। और चौथा, निवारण सामूहिक क्रिया से ही संभव है। हार्टन और लेस्ले का विचार है कि सामाजिक समस्याएं उत्पत्ति में सामाजिक हैं, क्योंकि वे समाज के अनेक सदस्यों को प्रभावित करती हैं। परिभाषा में सामाजिक है क्योंकि समाज उन्हें अनुपयुक्त मानता है, तथा सुधार में सामाजिक है क्योंकि इनमें सामूहिक प्रयत्न पर प्रकाश डाला गया है। मार्टिन एच न्यूमेयर ने लिखा है कि सामाजिक समस्या के 3 तत्व होते हैं। नंबर 1, उस स्थिति का होना जो सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन की स्थिति हो। नंबर 2, उस स्थिति का होना जिसे जनसंख्या का अधिकांश भाग सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा मानता हो। और नंबर 3, इस प्रकार की भावना का होना जिससे ऐसी स्थिति उपयुक्त सामाजिक कार्यवाही की मांग करती हो। क्या इन परिभाषाओं का निष्कर्ष है कि सामाजिक समस्याएं वे हैं जो लोगों को के संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने में असफल प्रतीत होती हों। जब समाज की अधिकांश संस्थाओं में विचलन दिखाई दे, जब नियमों व कानूनों का समाज के सदस्यों द्वारा निर्भीकतापूर्वक एवं बिना हिचकिचाहट के खुलकर उल्लंघन किया जाने लगे, और जब समाज के मूल्यों और संस्कृति का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होना अवरुद्ध हो जाए तथा समाज की आकांक्षाएं लड़खड़ाने लग जाएं,
तब वह परिस्थिति समाज के लिए समस्या होती है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि वे सभी स्थितियां सामाजिक समस्याएं हैं जो समाज में सामंजस्य, एकता और सुदृढ़ता को चुनौती प्रदान करें एवं जिनसे यह भय उत्पन्न हो जाए कि ये परिस्थितियां यदि ठीक समय पर नियंत्रित नहीं की जा सकी तो वह सामाजिक व सांस्कृतिक आदर्शों व मूल्यों को ही समाप्त कर देंगी। इन समस्याओं से समाज के अधिकांश सदस्य परिचित हों और इनके निवारण के लिए संस्थागत सामूहिक प्रयास हो एवं इनसे निपटने के लिए सार्वजनिक शक्ति का उपयोग किया जाए। सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्या से भिन्न होती है। जब व्यक्तिगत समस्या के अर्थ को समझ लें ताकि हम सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं में अंतर कर सकें। व्यक्तिगत समस्याओं का आशय उन समस्याओं से है जो व्यक्ति के विकास में बाधक होती है। इन समस्याओं पर व्यक्तियों को समूह में बांधने वाले अंतःवैयक्तिक संबंधों के विघटन का प्रभाव पड़ता है। वैयक्तिक समस्याओं में असंतुलित व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति से उन व्यवहारों की आशा नहीं की जाती जो समाज के बहुसंख्यक सदस्य करते हैं या समाज सभी सदस्यों से एक जैसी आशा रखता है। लेमर्ट के शब्दों में व्यक्तिगत समस्या वह स्थिति या प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य व्यवहार के चारों ओर अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाता। उसकी भूमिका के चुनाव की प्रक्रिया में संघर्ष और भ्रम बना रहता है। ऐसी समस्याएं परिवर्तनशील हो सकती हैं और निरंतर भी बनी रह सकती हैं। माउरर ने लिखा भी है कि व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमानों से इतने अधिक नीचे गिर जाती हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है। हम व्यक्तिगत समस्या उसे मानेंगे जिसमें व्यक्तित्व के असंतुलन पाया जाता है और जिसमें व्यक्ति का व्यवहार संस्कृति और समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं होता। लेकिन व्यक्तिगत समस्याओं को सामाजिक समस्याओं से सर्वथा अलग कर हम नहीं देख सकते। व्यक्तिगत समस्याएं भी सामाजिक समस्याओं की एक प्रक्रिया होती है और जो समस्या व्यक्तिगत है वह सामाजिक भी हो सकती है, जैसे कि अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान आदि समस्याएं व्यक्तिगत होने के साथ साथ सामाजिक भी हैं, क्योंकि इनका संबंध संपूर्ण समाज के साथ है। आइए चलते चलते हम व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में अंतर भी समझ लें। सामाजिक समस्या का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक स्थिति से है जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होती है, जबकि व्यक्तिगत समस्या का तात्पर्य उस समस्या से है जो व्यक्ति के विकास में बाधा करती है। नंबर 2, सामाजिक समस्याओं का प्रभाव क्षेत्र पूरा समाज और सामाजिक संरचना है, जबकि व्यक्तिगत समस्याओं का प्रभाव क्षेत्र कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, विशेषकर व्यक्ति या उससे संबद्ध लोगों तक ही। नंबर 3, सामाजिक समस्या के 3 प्रमुख तत्व हैं। इसकी प्रकृति सामूहिक होती है, यह परिणाम में सामाजिक एवं इसके लिए जिम्मेदारी भी सामाजिक है। दूसरी ओर व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति विशेष की या उससे संबंध कुछ लोगों की होती है। नंबर 4, सामाजिक समस्याएं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती हैं और नैतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के अनुकूल नहीं हो पाती। व्यक्तिगत समस्या की दशा में व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक के आधार पर निर्धारित व्यवहार प्रतिमान के अनुकूल आचरण करता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विघटित व्यवहार करने से नहीं चूकता। नंबर 5, सामाजिक समस्या सामाजिक संगठन की आदर्श और संतुलित स्थिति में विघटनात्मक परिवर्तन है, जबकि व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के आदर्श जीवन संगठन में असंतुलन और अव्यवस्था की स्थिति है।
नंबर 6, व्यक्तिगत समस्या की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन की समाप्ति के साथ साथ समाप्त हो जाती है, जबकि सामाजिक समस्या परिवर्तन के साथ साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत समस्या की तुलना में सामाजिक समस्या एक वृहद अवधारणा है, लेकिन व्यक्तिगत समस्या सामाजिक समस्या का रूप धारण कर सकती है। डॉक्टर जी.आर. मदान ने लिखा भी है कि जब किसी व्यक्ति का विघटन हो जाता है और वह समाज द्वारा निहित आदर्शों के अनुसार काम नहीं कर रहा होता है, तो समझना चाहिए कि उस समाज में सामाजिक समस्या विद्यमान है। तो बच्चों, हमने बीए तृतीय वर्ष की जो दूसरा पेपर है वो हमारा यही है। हमने बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय पेपर के प्रथम अध्याय को समझा। हमारा दूसरे पेपर का नाम ही है समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं और यह व्यक्तिगत समस्याओं से किस तरह भिन्न हैं। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।